लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्शन ए इंडक्टेंस, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, ऑप्शन सी both A and B, and option D amplitude of the current. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is inductive reactance. So what is inductive reactance? The opposition offered by inductor to AC current is known as inductive reactance. It is denoted by, आपको पता होगा ये कैसे डिनोट होता है, बाई XL एंड गिवन बाई, और ये हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. अब ये ऐसे कैसे मिलता है, देख लेते हैं इसको एक बार. हमारा जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है किसी भी एक इंडक्टिव सर्किट में, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो हम लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. और जब इसी के लिए अगर जैसे ये हमारा सर्किट है इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ से हमने क्या दिया, इसको एसी सोर्स दिया, कितना V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से अगर हम इसका करंट कैलकुलेट करेंगे इसी इंस्टेंट का, तो ये करंट हमारा आता है I इज इक्वल टू करंट ऑफ दिस इंस्टेंट that can be calculated by applying the Kirchhoff rule. Okay, so I will be इक्वल हो जाता है V नॉट बाई ओमेगा एल, और ये हमारा पे माइनस का होता है और ये कॉस ओमेगा टी रहता है. यहाँ ये इंटीग्रेशन से आ जाएगा आपका, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इट विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाता है हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये बिल्कुल यही सेंस आपको देगा यहाँ से. अब अगर आप यहाँ ये देखें तो ये शुड बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो ये क्या होना चाहिए, सो द वैल्यू इन ब्रैकेट मस्ट बी द पीक वैल्यू. बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको क्या होना चाहिए, पीक वैल्यू होना चाहिए. तो दिस बिकम्स आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल. दैट मीन्स ओमेगा एल था, वहां क्या था, ओमेगा एल. तो यहाँ से ओमेगा एल क्या आ जाएगा, वी नॉट बाई आई नॉट, और ये वी नॉट अपॉन आई नॉट ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई. दिस विल बी द अपोजिशन. ये किसका लॉजिक बना, अपोजिशन का. तो ये अपोजिशन इसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सएल कह रहे हैं. तो एक्सएल हमारा यहाँ से आ जाएगा किसके इक्वल, ओमेगा एल के इक्वल. ओके, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल. पॉइंट इज दिस कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इंडक्टेंस. यस, इंडक्टेंस पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है. ये एक्सएल यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, इंडक्टर के भी हो रहा है, इंडक्टेंस के भी हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ पर. सो इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट दोनों पर, यानी दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन सी. I hope you have understood it well. Best of luck.